हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग का सेकंड चैप्टर रेखीय तथा कोणीय मापन, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर्स में मिले थे। आज का टॉपिक है वैद्युत मापन यंत्र। ठीक, आप लोग को बताएंगे वैद्युत मापन यंत्र क्या हो गया और वायवीय मापन यंत्र क्या होता है। ठीक, इसके बारे में आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि आप लोग विद्युत मापन यंत्र का सिद्धांत स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। ठीक, जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यानी विद्युत प्रचालकों के माध्यम से, यानी विद्युत प्रचालकों को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो विद्युत मापन यंत्र कहलाता है। ठीक, उस सिद्धांत पर प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, मापनिक में प्रयोग होने वाले विद्युत प्रचालकों कौन कौन से होते हैं, जैसे वोल्टता हो गया, धारा हो गया, प्रेरकत्व हो गया, धारिता हो गया। ठीक, आदि राशियों को मापने के लिए वोल्ट मीटर, एमीटर, प्रेरकत्व मापी, धारिता मापक आदि विद्युत मापकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, उपरोक्त के मापन के लिए जिन मापन का प्रयोग किया जाता है उन्हें विद्युत मापन यंत्र कहलाता है। यानी आगे एक प्रकार से हम बता दें कि जहाँ पे विद्युत मापन यंत्रों का मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो विद्युत मापन यंत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, प्रेरकत्व मापी हो गया, धारिता मापक हो गया। इनका जहाँ उपयोग विद्युत मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ विद्युत मापन यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, ठीक, उस यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत मापन यंत्र कहते हैं। ठीक, तो इनकी कार्यप्रणाली निम्नलिखित माध्यम से की जाती है। ठीक, दो प्रकार से की जाती है, तो वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक आ जाता है ऊर्जा रूपांतरण और एक आ जाता है विद्युत प्रचालक रूपांतर परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे विद्युत प्रचालक रूपांतर किसके माध्यम पे आ जाता है, तो यहाँ पे ऊर्जा रूपांतरण, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा से यूनाइटेड, जैसे कि आप लोग को मापने के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को इसके अंतर्गत ऊर्जा रूपांतरण के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पे विद्युत प्रचालक रूपांतरण के अंतर्गत किया जाता है कि जैसे विद्युत प्रचालकों यानी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, ठीक, किया जाता है, मापन किया जाता है, वो विद्युत प्रचालक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे यानी विद्युत मापन यंत्र का वर्गीकरण किस माध्यम से किया गया है, तो कार्य सिद्धांत के आधार पर किया गया है। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक, नेक्स्ट आता है तो वाट मीटर, नेक्स्ट आता है तो ऊर्जा तथा एनर्जी मीटर के अंतर्गत यानी आता है। ठीक, तो इनका कार्य के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक, जिनके माध्यम से अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एमीटर तथा वोल्ट मीटर के अंतर्गत क्या क्या आता है, विद्युत चुंबकीय चल लोह यंत्र हो गया, विद्युत चुंबकीय चल लोह कुंडली यंत्र हो गया, गर्म तार यंत्र हो गया, थर्माकपल यंत्र हो गया, स्थिर विद्युत प्रकार के यंत्र हो गया, प्रेरण तथा प्रकार के यंत्र हो गया। ठीक, तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग को अगर वर्गीकरण पूछ भी लेता है एग्जाम में, तो क्या करना है कि आप लोग को हेडिंग बाय हेडिंग लिख देना है। ठीक, और यहाँ पे इसके अंतर्गत आप लोग को नहीं पूछेगा। ठीक, छोटी छोटी डिफिनीशन हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताया ही गया था क्या होता है विद्युत चुंबकीय। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है तो वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर के आधार पर किया गया, कार्यगति के आधार पर इनका वर्गीकरण। डायनोमोमीटर हो गया, प्रेरण प्रेरण प्रकार के हो गया, स्थिर विद्युत प्रकार के हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट आता है ऊर्जा मापी तथा एनर्जी मीटर के आधार पर कौन कौन से होते हैं, प्रेरण प्रकार के, मोटर प्रकार के और घड़ी मीटर प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गैस, यहाँ पे आप लोग को इनका वर्गीकरण 3 माध्यम पे किया गया, तीनों के माध्यम पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है विद्युत मापन यंत्र के चालन विधि। तो कौन कौन से चालन विधि होती है, एक मापन परिपथ होता है और एक चालन परिपथ होता है। मापन परिपथ के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी मेजरिंग किया जाता है, ठीक, मापा जाता है। ठीक, और चालन के माध्यम से क्या होता है कि मूविंग के आधार पर, यानी चालन के माध्यम पे वो मापी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आई होप गैस, यहाँ पे मापन यंत्र की चालन विधि और इसका वर्गीकरण और विद्युत मापन यंत्र क्या होता है, ठीक, आप लोग को एकदम इजी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आता है द्रव्यीय यंत्र सिद्धांत। तो द्रव्यीय यंत्र सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो द्रव्यीय क्षेत्रों में इनका उपयोग, द्रव्यीय राशियों को मापने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वह जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है द्रव्यीय यंत्र कहलाता है। तो द्रव्यीय यंत्र कौन कौन से अंतर्गत आते हैं, प्रवाह वेग हो गया, विसर्जन हो गया, द्रव दाब हो गया, आदि चीज़ों को मापने के लिए हम द्रव्यीय मापन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उनके क्या कहते हैं, द्रव्यीय यंत्र कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे द्रव्यीय राशियाँ तथा उनके मापन यंत्र, यानी द्रव्यीय राशियों के मापन यंत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे खुली चैनल में प्रवाह वेग का
मापने के लिए कौन कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो करंट मीटर हो गया, विस्थापन हो गया, मीटर हो गया, ठीक। यहाँ पे आप लोग को 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, खोली चैनल प्रवाह वेग किस अपयंत्र से मापा जाता है, तो करंट मीटर के माध्यम से मापा जा सकता है। विस्थापन प्रवाह के मीटर के माध्यम से नापा जाता है। नेक्स्ट आता है, नलों में विसर्जन के माध्यम से कौन से मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वेंट्री मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, चैनलों में विसर्जन का माध्यम से किस द्रव्य राशियों के मापन यंत्र से मापा जाता है, तो वी नाच हो गया, आयताकार नाच बनाकर उनको मापा जाता है। नेक्स्ट आता है, नलों में द्रव दाब का प्रयोग का मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पीजोमीटर नली तथा मैनोमीटर नली का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नलों में विसर्जन किस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो वेंचुरी मीटर का प्रयोग आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है तो प्रवाह वेग क्या होता है कि किसी भी द्रव प्रवाह को मापने के लिए, यानी द्रव के प्रवाह वेग को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी प्रवाह वेग कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे किसी भी द्रव का प्रवाह वेग मापने के लिए यांत्रिक प्रवाह मीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव को अपने मार्ग के प्रवाह की दर के समानुपाती गति से लगाकर प्रवाहित होने वाले इसमें यंत्र विन्यास का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जो द्रव प्रवाह हो रहा है, ठीक, उनको मापने के लिए क्या किया जाएगा, उनका जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक, वो प्रवाह वेग के माध्यम से किया जाता है, ठीक। यानी ये प्रवाह मीटर द्रव्यीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये प्रवाह मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो द्रव्यीय सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसा कि आप लोग को द्रव्यीय सिद्धांत जैसा कि आप लोग को बताया गया, ठीक। तो इनका उपयोग किस माध्यम से किया जाता है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रवाह वेग, तो विस्थापन एक प्रकार से हो गया, ठीक, विस्थापन प्रवाह मीटर हो गया, और धारा प्रकार के प्रवाह मीटर हो गया, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को प्रवाह वेग आ जाएगा एग्जाम में। तो प्रवाह वेग क्या होता है, अगर छोटी छोटी डिफिनेशन आती है, ठीक। 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रवाह वेग क्या होता है, इनका प्रकार बताइए, ठीक, इनका यूज बताइए, उपयोग बताइए। तो यहाँ पे आप लोग को प्रवाह वेग को मापने के लिए प्रवाह वेग का यानी जिस यंत्र का प्रयोग कहते हैं प्रवाह वेग कहलाता है, ठीक। प्रवाह वेग मापन के लिए प्रवाह मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो वही कि आप लोग को बताया गया। द्रव को अपने मार्ग में प्रवाह दर के समानुपाती, जो द्रव होता है लिक्विड होती है, प्रवाह दर के क्या होता है, समानुपाती होती है, ठीक। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट बताया गया जैसा कि आप लोग वायवीय मापन यंत्र क्या होता है कि इस सतह में क्या किया जाता है, वायु के जेट के माध्यम से वायु को मापन करने के लिए या फिर नियंत्रित करने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वायवीय मापन यंत्र कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे इस सिद्धांत में मापी जाने वाली सतह वायु के एक जेट क्या होता है, खोल जिसे कहते हैं, ठीक। आवरण एक प्रकार से जेट या कई जेटों द्वारा नियंत्रित वायुदाब को आवर्धित माध्यम से रूप में उसके मापन कार्य किया जाता है, ठीक। एक प्रकार से हम वायु का प्रयोग क्या किया जाता है, एक जेट के माध्यम से उन्हें नियंत्रित कर लिया जाता है, ठीक, और प्रेशर के माध्यम से उन्हें मापा जाता है, ठीक। इस सिद्धांत का प्रयोग सोलैक्स तुलनित्र में किया जाता है, ठीक। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सोलैक्स तुलनित्र में किया जाता है। इसमें वायु के जेट को जॉब की सतह के पास काफ़ी रख के पास रखकर प्रवाहित किया जाता है। जिस जगह जॉब की विमा परिवर्तन होगा उसके द्रव के अनुसार वायु का निकास दाब में परिवर्तित होगा, ठीक। तो यहाँ पे इनको किसके माध्यम से मापा जाता है, ठीक, वायु के जेट जॉब के माध्यम से क्या किया जाता है कि जब जेट होता है यानी आवरण होता है जहाँ पे प्रवाह रखी जाती है, उनको एक प्रकार से उन्हीं के माध्यम से जॉब को लगा यानी सोलैक्स तुलनित्र को लगा दिया जाता है। और जैसे जैसे हम द्रव को प्रवाहित यानी वायु को क्या करेंगे, आगे जेट के माध्यम में लगाएंगे, अगर क्या प्रकार से एक प्रकार से जॉब की बीमाएँ होती हैं अगर नीचे घटेंगी तो एक प्रकार से हम बताएंगे उसका निकास वाब में परिवर्तन होगा, ठीक। तो जो उनकी दशाएँ होगी उनमें परिवर्तन होगा, तो इससे हम जान जाएंगे कि ये वायवीय द्रव्यमापन का सिद्धांत यानी उनको हम माप लिया जाता है, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे वायवीय मापन यंत्र और द्रव्यीय मापन यंत्र प्रवाह वेग हो गया, ठीक, विद्युत मापन यंत्र आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में रहेगी आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेगा, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।